और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा वही है, मंदिर और मस्जिद। दरअसल अभी आपने हाल ही में सुना होगा फतेहपुर सीकरी का मामला, जहां फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को ये कहा गया था कि कामाख्या देवी मंदिर है वो, ये बाकायदा एक याचिका डाली गई थी। लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया है और ये नया विवाद कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और ये विवाद कोई यहाँ गाजीपुर से ज्यादा दूर का नहीं है, बल्कि जौनपुर का है। दरअसल जौनपुर में अटाला मस्जिद, जी हाँ, अटाला मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर एक वकील ने, अजय प्रताप सिंह जो वकील हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में एक दावा दायर याचिका की है। दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद नहीं है बल्कि ये अटला माता देवी का मंदिर है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस दावे में कितना दम है। क्या इसके बाद जो अटाला मस्जिद है उसको, अटाला मस्जिद को जो अटला माता देवी मंदिर बताया जा रहा है, उस पर क्या मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ेगा, और जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका डाली गई है उस पर क्या वाकई में उसके याचिका में दावा में दम है, इतिहास क्या कहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में, सीधे गाजीपुर से। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर हमारे सवाल होंगे और फिर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिससे हम चर्चा करेंगे। जौनपुर में मंदिर मस्जिद की जंग, अटाला मस्जिद को लेकर घमासान। मस्जिद नहीं, ये माता का मंदिर। दीवारों पर बने हिंदू धर्म के निशान। अब जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर नया दावा किया गया है। दावा ये कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि माता का मंदिर है। हिंदू समाज लंबे वक्त से इसके माता का मंदिर होने का दावा करता आया है। अब इसे लेकर कोर्ट का रुख कर लिया गया है। आगरा के वकील अजय प्रताप सिंह ने अटाला मस्जिद को लेकर जौनपुर जिला कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अटाला मस्जिद प्रबंधन कमेटी के खिलाफ दावा पेश किया है। जौनपुर सिविल कोर्ट में अटाला मस्जिद से संबंधित एक सूट फाइल किया है। हमने अपने सूट में कहा है कि अटाला मस्जिद ही अटाला देवी का मूल भवन है और इस मंदिर को राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने बनवाया कर अलेक्जेंडर कनिंगम ने अपनी रिपोर्ट नंबर 11 में किया है और अलेक्जेंडर कनिंगम ने बताया है कि इसको अटाला देवी मंदिर को तोड़ने का आदेश फिरोज शाह ने दिया था। वादी की तरफ से कोर्ट में मस्जिद के मंदिर होने से जुड़े कई सबूत दिए गए हैं। कई ऐतिहासिक किताबों का कोर्ट में हवाला दिया गया जिसमें बताया गया कि इब्राहिम शाह ने मंदिर पर आक्रमण किया, उस पर अतिक्रमण कर मस्जिद के रूप में इस्तेमाल शुरू किया। और अटाला देवी मस्जिद वर्तमान में एएसआई के अधीन संरक्षित है और माननीय न्यायालय ने सारे हमारे तथ्यों को सुना, उसको संज्ञान लेते हुए इशू नोटिस का आदेश पारित। कोर्ट में इसके अलावा भी कई सबूत पेश किए गए हैं। अटाला मस्जिद की दीवारों की तस्वीरें साक्ष्य के तौर पर पेश की गई तस्वीरों में त्रिशूल, गुड़हल का फूल समेत कई हिंदू चिन्ह होने का दावा किया गया है। हमारे हिसाब से कोर्ट स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए कि जब हमारा पहले क्या होता था ना कि राजा होते थे, बादशाह होते थे, जो भी होते थे, जिसकी ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला संविधान चलता था। फिर सबने मिलके अंग्रेजों से आजाद जब कराया तो संविधान बना। उस संविधान में बात ये आ गई कि जो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इस एक केस को छोड़ के जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला था, क्योंकि वो आजादी से पहले केस था, इसलिए उसको सुनवाई हुई। फिलहाल अटाला मस्जिद एएसआई के अधीन है। संरक्षित स्मारक के तौर पर इसे रखा गया है। लंबे वक्त से जो विवाद चल रहा था, अब उसके लिए कोर्ट का सहारा लिया गया है। अजीत सिंह, जौनपुर, जी मीडिया। दरअसल आपको बता दें, ये कहा जा रहा है, जो वादी हैं, जो याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा कि जयचंद राठौर इन्होंने ये मंदिर बनवाया था, लेकिन जो मुस्लिम शासक आ गए थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। ऐसे में हम कुछ आपको बिंदु बताते हैं कि आखिरकार क्यों दावा किया जा रहा है। जरा आप ये समझिएगा, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल ने किताब लिखी थी। बताया जा रहा है कि ईबी हेवेल ने किताब लिखी थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिंदू बताया गया। जो अटाला मस्जिद है जो जौनपुर के अंदर, उसको हिंदू मंदिर के तौर पर बताया गया, एक चरित्र के तौर पर बताया गया है।
वहीं एएसआई ने कई रिपोर्ट्स में मस्जिद के फोटो दिए। फोटो में त्रिशूल, फूल के निशान मिले, जो अमूमन मस्जिद के अंदर नहीं होता है। ज़्यादातर विवाद यही आ रहा है कि त्रिशूल और जो फूल के निशान हैं वो मस्जिद के अंदर क्यों आई। और इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जिसकी वजह से जो आधार बनाया जा रहा है अटाला मस्जिद को लेकर, जो जौनपुर में है, जिस पर यह दावा किया जा रहा है ये अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला माता देवी का मंदिर था, जो जयचंद राठौर ने, जो कन्नौज के शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन मुस्लिम शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे मस्जिद बना दिया। इसी पर ये आज हमारी चर्चा होगी। अब ऐसे में हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल जो हम उठाने जा रहे हैं, क्या मंदिर पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाई? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मंदिर पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई? दूसरा सवाल है, क्या अटाला मस्जिद में अटला मंदिर का मूल भवन है, जो अटला माता देवी का मंदिर बताया जा रहा है? अटला मस्जिद नहीं, अटला मंदिर है। दावा कितना पुख्ता है? फतेहपुर सीकरी के बाद जौनपुर झांकी और दावे बाकी, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं। झांकी है क्या, फतेहपुर सीकरी की आप बात कर रहे थे, अब देखिए ये जौनपुर में नया मामला आ गया, अटाला मस्जिद के अंदर ही दावा ठोका जा रहा है। तो आज ये हमारे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आपको बता दें हमारी चर्चा होने जा रही है। अजय सिंह रहेंगे हमारे साथ, वकील हैं। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी हैं, इतिहासकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। सर, अब एक जौनपुर में याचिका डाली गई है, क्या तथ्य लगाया गया और क्या ऐसे सबूत मिल गए कि आप यहाँ मंदिर की जगह अब आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, मंदिर था यहाँ पहले और अब ये मस्जिद नहीं है? अजय सिंह जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं सर आपको। हाँ, तो अलेक्जेंडर कनिंगम का जो रिपोर्ट है वॉल्यूम 11 में, उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि फिरोज शाह ने देवल अटाला को जब देखा तो उसको तोड़ने का आदेश जारी किया था। उसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अटाला देवी मंदिर को लेकर, और उसपे इब्राहिम शाह ने बाद में इस पे अतिक्रमण कर लिया था। और उसके बाद जो एक है 1884 की जेपी हैविट की स्टैटिकल डिस्क्रिप्टेड एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 14 पार्ट 3 जौनपुर, उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि द अटाला मस्जिद वाज बिल्ट बाय इब्राहिम शाह ऑन द साइट एंड फ्रॉम द मटेरियल्स ऑफ द अटाला देवी टेम्पल। अजय सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आपका जी तो रखिएगा आप। हाँ, राजा जयचंद राठौर ने इसको बनवाया था, जो कन्नौज के राजा थे। और इस पे जो एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की रिपोर्ट है, उस पे इसके सारे के सारे इसके जो इमेजेस हैं वो हैं, उस पे जो चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल के हैं, स्वस्तिक के हैं, फूल के हैं, पक्षी के, गुड़ैल का फूल इस पे स्पेशल नहीं, तो आपके पास इतने ऐसे सबूत हैं जो आपकी याचिका वहां टिक जाएगी कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कई बार हुआ जी? एएसआई बेस एविडेंस है, और मेरे ख्याल से एएसआई एक साइंटिफिक एजेंसी है गवर्नमेंट की, और अंग्रेजों के टाइम के एविडेंस है, 100 साल पुराने एविडेंस है, जो साफ साफ ये कहते हैं कि अटाला देवी मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, अटाला मस्जिद में अटाला शब्द इस्लामिक नहीं है, अटाला हिंदू वर्ड है जी, इस्लामिक नहीं है अटाला जी जी। चलिए, मैं लौटूंगा। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर गए। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, आप कैसे देखते हैं, पहले फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद थी, जामा मस्जिद, उसको कामाख्या देवी का मंदिर बताया गया अभी कुछ दिन पहले। अब अजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो जौनपुर के अंदर जो मस्जिद है अटाला मस्जिद, वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, वो अटला माता देवी का मंदिर है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए आदमी कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाता है कि मंदिर आम पर आ जाए, उसको पूरी दुनिया जान जाए। आप देखिए, कन्नौज में जो अटाला मस्जिद है वो 1408 में इब्राहिम शाह ने बनवाई थी,
और ये सबको मालूम है वो तारीखी मस्जिद है। वहाँ की ये ऐसी मस्जिद है कि सबके ऊपर ये एक मिसाल दी जाती कितनी बड़ी मस्जिद है। और इसकी बुनियाद जो थी, जो इसमें सुल्तान थे फिरोज शाह दिल्ली के, 1370 में इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी थी। अब आप देखिए, जैसे कि आजकल आप देखिए ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सी मस्जिदों को, बहुत सी चीजों को मंदिर-ए-आम पे ला कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन मुझे कोर्ट पे भरोसा है। जैसे कि हमारे वकील साहब ने सिविल कोर्ट में डाला है, लोअर कोर्ट में डाला है, उसके बाद अगर अभी तो उनके एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, उन्होंने याचिका डाली है, अभी उसमें सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद बात करी जाएगी कि वो मुकदमा एक्सेप्टेड होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उसको चैलेंज किया जाएगा। अब आप देखिए, जब मुल्क आजाद हुआ था तो उसके बाद एक बार बार वही बात आएगी, तो डिबेट दूसरे पर चली जाएगी। जब मुल्क आजाद हुआ था तो एक बात रखी गई थी कि जो चीज बनी हुई है वो तो ठीक है, अदालत फैसला करेगा, लेकिन सिद्दीकी साहब ये तो तय है ना कि बहुत सारे मुगल शासक थे, उन्होंने मस्जिद बनाई मंदिरों को तोड़कर। ये तो कहा जा रहा है, ये बताया भी जा रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा जो किसी को कल गया। तो देखिए, इस मुल्क को आगे बढ़ना है, किसने क्या किया है उसे नहीं देखना है। मंदिर-ए-आम पे क्या चीज होती है, इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो है मिसाल दी जाती है, तो कायम किया जाए। अगर उन्होंने बनाया है और अगर वो साक्ष्य देते हैं तो जाहिर सी बात है साक्ष्य मंदिर-ए-आम पर आएंगे, और अगर आते हैं तो कोर्ट निर्णय करेगी। और मैं इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ, वकील साहब से मेरी गुजारिश भी रहेगी कि इस तरह के मौजूद को आप मंदिर-ए-आम पे ना लाएं, कोर्ट जो फैसला के निर्णय करेगा। लेकिन हमारे पास जो कमेटी है, हमारे बड़े बड़े वकील हैं जो इस बात को रखेंगे कि जो 1408 में मस्जिद बनी थी, 1408 आप सब देखिए कितनी सदियां बीत गई। चलिए, अब उस बात को निकालने के लिए ठीक है, डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी हमारे साथ इतिहासकार है। डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी हमारे साथ इतिहासकार है। यदुवंशी जी, कैसे देखते हैं आप, इतिहासकार हैं, क्या कुछ जिक्र है जो दावा किया जा रहा है जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में? क्या ये सच है कि राजा जयचंद ने इसको बनाया था, राजा जयचंद चौहान ने इसको बनवाया था और फिर इस पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा कर लिया और मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया? देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगा, यह भाईचारे का शहर है जौनपुर, और यमदग्न ऋषि की तपस्थली रही है, धनुधर परशुराम की प्रशिक्षण भूमि रही है, मध्यकाल का सिराजे हिंद जौनपुर है, जो आज रिकॉर्ड में जौनपुर है। अटाला मस्जिद की जो चर्चा चल रही है, अटाला मस्जिद की नींव 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने डाली थी और 1408 में वह मुकम्मल मस्जिद तैयार होती है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। जो चर्चा होती है कि इसमें बेलबूटे, फूल और यक्ष पत्थरों पर आए हैं, इससे लोग इसको मंदिर बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ईसा पूर्व 603 ईस्वी में जब सारनाथ में जब गौतम बुद्ध जी उपदेश देते हैं, तो वहां से ईसा पूर्व 610 में वो जलमार्ग से गिराकत आते हैं, जिसका पहले नाम किरकिर था, आज गिराकत है। फिर वहां से जलमार्ग से वो जफराबाद आते हैं। और जो चर्चा जयचंद की हो रही है, जयचंद ने जो है जौनपुर नगर के पहले जौनपुर का जो शहर हुआ करता था वो जफराबाद हुआ करता था। जयचंद ने जफराबाद को बसाया है। इसलिए जो है ये जो तामीर हुई है हमारी 1408 में मस्जिद, इस पर विवाद करने का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। मैं चाहता हूं कि जौनपुर में जो भाईचारा है, कौमी यकजहती है, वो बनी रहनी चाहिए। नहीं तो अजय सिंह जो दावा ठोक रहे वो गलत है? अजय सिंह जो दावा ठोक रहे हैं वो अपना जो है सारा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पहले बौद्ध विहार बहुत से थे। आज एक गांव बुतवन है, पहले वो गुप्तवन था। मछली शहर जो है मृतकटिक नाम से जाना जाता था। बहुत से जफराबाद में यहाँ बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था, जिसमें बहुत सारे पत्थर लगे थे, जिसमें बेलबूटे थे। और आपको मैं बताना चाहूँ, जब यक्ष की चर्चा होती, सारे चित्र थे। ये माना जा सकता है कि उन पत्थरों का उपयोग मस्जिद के निर्माण में हुआ है। आधार ये भी बन रहा है ना जी ब्रजेश यदुवंशी जी, एक आधार ये भी बन रहा है। ये कहा गया है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल ने एक किताब लिखी है जिसमें अटाला मस्जिद की प्रकृति व चरित्र को हिंदू बताया था। ये बहुत पुरानी बात है। अब एएसआई ने कई रिपोर्ट्स में मस्जिद के फोटो दिए, फोटो में त्रिशूल और फूल के निशान मिले। तो ये इशारा कर रहे हैं और उसी को आधार अजय सिंह भी बना रहे हैं। जी, अजय जी उसको आधार बना रहे हैं।
लेकिन उनको जो है अध्ययन करना चाहिए। अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम ने जो पुस्तक लिखी है जौनपुर पर, उसमें उसने दिया है कि जो बौद्ध बिहार के पत्थर रहे अवशेष, उसका निर्माण मंदिर में भी हुआ है, मस्जिद में हुआ है। इस आधार पे नहीं कहा जा सकता कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। जवाब देता हूं अजय सिंह जी, ब्रजेश यदुवंशी जी जो इतिहासकार हैं वो इस बात से सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इतिहास में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, और शोएब सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि देखिए शोहरत पाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा, वो तो कोर्ट फैसला कर देगी। अजय सिंह जी क्या जवाब देंगे आप? कर लिया ना कि जौनपुर का जो हिस्ट्री है वो परशुराम काल की है और जाफराबाद जयचंद्र ने बसाया था, ये तो एक्सेप्ट कर लिया है ना कि हिस्ट्री वो फिरोज शाह से पहले का है जौनपुर। हम यही तो बात कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये बात है कि जो मुस्लिम शासक थे उनको इनसे जो मूर्ति पूजा थी या इनसे दिक्कत होती थी, इसके एविडेंस उन्होंने मंदिर तोड़े हैं। जब बात आती ही है तो ये गुड़हल के फूल, त्रिशूल के निशान बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? और उसमें 1408 के संस्कृत के शिलालेख भी मिले हुए। संस्कृत इतिहास की तो एक ब्रांच है आइकोनोग्राफी और एपिग्राफी, ये एक साइंटिफिक ब्रांचेस हैं, और हमारे जो एकेडमिक हिस्टोरियन है वो इन चीजों को मानते नहीं है। वो जो रटी रटाई चीजें जो एकेडमिक्स में चल रही हैं उनको मानते हैं। सबसे पहले अगर एक हिस्टोरियन है निष्पक्ष होना पड़ेगा। आपको आइकोनोग्राफी क्या कहती है, एपिग्राफी क्या कहती है, एएसआई के डेटाबेस को आप नकार नहीं सकते हैं, कोई भी हिस्टोरियन नहीं निकाल सकता है। एएसआई के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं और एएसआई को हर बिल्डिंग का सच पता है। और रही बात सिद्दीकी साहब की, तो उसकी अटाला देवी का सर्वे नहीं हुआ है अब तक। सर्वे होने दीजिए और कोर्ट में मैटर है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी यही बात कह रहे हैं। और लेकिन अजय सिंह जी फिर तो वही बात होगी ना, फिर वही बात होगी जो मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम धर्मगुरु वो जो मुस्लिम समाज के लोग उठाते हैं कि देखिए ये तो हर मस्जिद पर अपना दावा ठोकेंगे कि ये मंदिर है। पहले देखिए अयोध्या का विवाद चला, फिर उसके बाद देखिए काशी पहुंच गए, फिर मथुरा पहुंच गए, अब आप फतेहपुर सीकरी का जिक्र करने लगे, अब यहाँ जौनपुर का विवाद नया शुरू कर दिया। मुल्तान से लेकर विंध्याचल तक जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सारी हिंदू बिल्डिंग्स हैं। उन्होंने कुछ नहीं बनाया, बस कब्जा किया और अपना नाम दे दिया। बस ये है, उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर लिया आवश्यकता अनुसार, मुल्तान से लेकर विंध्याचल तक। और अगर इतनी बात है तो एएसआई को खुली छूट दे दीजिए, एएसआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, पूरी रिपोर्ट्स दे देगी। आजादी के बाद उन रिपोर्ट को दबा दिया गया। सर्वे हो, हम बिल्कुल दबाव करेंगे, इस पे सर्वे का भी आदेश होगा। अभी तो मेंटेनेबिलिटी की सुनवाई होनी है 22 को, इस पे सर्वे का भी आदेश हम कराएंगे और इसको हम निकलवाएंगे पूरी की पूरी सच क्या है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी वो कह रहे हैं कि ज्यादातर मस्जिदों को जो बनाया गया वो मंदिरों पर कब्जा करके बनाया गया, सिर्फ उसे एक स्वरूप दे दिया गया मस्जिद का। देखिए सर, अब मसला क्या है कि इतनी पुरानी बात है, इसलिए इस तरह के वकील साहब बात कर रहे हैं। आप देखिए कि एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद के बाद तीसरी मस्जिद, ये आप खुद भी मीडिया पे एंकर लोग अक्सर इस बात को कहते हैं। आप देखिए लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को टारगेट पे लिया गया है, उसमें पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जब कोर्ट को एविडेंस नहीं मिला उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो आप देखिए 1408 में मस्जिद बनी थी, ये आज की बात नहीं है। तो अगर आप हर मस्जिद को टारगेट रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के जो संविधान में जो हक मिला है मुसलमानों को, उसके साथ नाइंसाफी होगी। आज आप देखिए चंद लोग होते हैं जो मंदिर आम पे आने के लिए सियासत करते हैं, वरना अगर आज भी आप जाइए मंदिरों पे और मज़ारों पे खासकर आप जाइए तो आपको 70% मेरा हिंदू भाई मिलेगा। इस मुल्क में आप देखिए दिवाली में मुसलमान आगे बढ़ता है और ईद में हिंदू भाई बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग सियासी लोग ऐसे होते हैं कि अपने इक़्तिदार में आने के लिए जो जंग लड़ते हैं। सिद्दीकी जी आपको क्या मंशा नजर आ रही है फिर अजय सिंह की? शोएब सिद्दीकी जी आपको क्या मंशा नजर आ रही है फिर अजय सिंह? देखिए अजय साहब एडवोकेट है, मैं उनको सर आंखों पर रखता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, महकदे में शाम होने दीजिए। मुझे कोर्ट पे यकीन है। और मैं जैसे अभी उन्होंने जांच की बात कही है, तो मुझे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान का नाम बता दिए जिसने कभी कानून के खिलाफ कोई बात कही हो या कानून ने अगर कोई ऑर्डर दिया हो तो उसको ना माना गया हो। लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट से फैसला होगा और जो 1408 में मस्जिद बनी थी
इस पे जो नजरें लोग गड़ाए बैठे हैं वो ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर मैं एक बात आपसे खास कहता चलूं सर, उसको मुकम्मल होने दीजिएगा सर, कि किसी भी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी इसको लागू किया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है मुल्क के हर नागरिक से, हर पार्टी के लोगों से, कि इस तरह की सियासत ना करें। ठीक है, जिससे डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा। डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी, डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी, आप देखिए इतिहासकार हैं और बहुत चीजें अब सामने आ रही हैं। छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, अब जो गुजर गया उस पर बात होनी चाहिए या जो गुजर गया भूल जाने का वक्त है? नहीं तो विवाद चलते रहेंगे। भाईचारा के लिए भूल जाने का वक्त है। मैं कहूंगा हमारे जौनपुर में पहले से, मध्यकाल के पहले से ही हमारे पास जो है शीतला माता का मंदिर है, जो अटाला माता मंदिर की चर्चा हो रही, हमारे यहाँ अचला देवी का भी मंदिर है जो गोमती के किनारे जो है आबाद है, और सारे लोग जो है पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। और जो उन्होंने कहा कि यदुवंशी जी ने कहा कि जाफराबाद में जयचंद की चर्चा की है, जाफराबाद पहले से ही आबाद था, आज वो खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ तक कि जयचंद का किला भी वहाँ अवशेष मात्र जो है बचे हैं, कुछ ईंटें आपको वहाँ मिल जाएंगी जो ये बताती हैं। और जौनपुर शहर ये बाद में बसाया गया है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, और विद्यापति ने कीर्तिलता में इसकी चर्चा की है। और यहाँ जितने मोहल्ले आबाद हैं साहब, बाजार के नाम पर आबाद हैं। आप यहाँ देखेंगे जहाँ रुई का कारोबार था वो रुहट्टा है, जहाँ पान का कारोबार था वो पनहट्टा है, पानदरीबा के नाम से है। जहाँ सूत का कारोबार होता था वहाँ चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिंह जी, मोहम्मद शुएब सिद्दीकी जी और डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कितनी तर्कसंगत पूर्ण है ये बातें, ये तो देखिए अदालत फैसला करेगा। लेकिन फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद पर यह दावा ठोका गया कामाख्या देवी मंदिर है, अब अटाला मस्जिद पर यह माना जा रहा है कि अटला माता देवी का मंदिर है, तो एक और नया विवाद शुरू हो गया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई जगह से और करेंगे आपसे यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।